स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों हम लोग हिंदी की श्रृंखला में अभी क्या देख रहे हैं, काल देख रहे हैं क्या। तो इसके पहले हमने देखा था काल में ही क्या भविष्य काल की भूतकाल की हमारी बात हो रही थी। किसकी? भूतकाल की बात हो रही थी। और भूतकाल को हमने इसके सारे भेदों के साथ डीपली अध्ययन कर चुके हैं। तो काल क्या होता है? काल हमने देखा क्या, कार्य के होने का समय बताने वाले, कार्य के होने का समय बताने वाले शब्दों को हमने क्या बोला? काल बोला। कार्य के होने का जो समय बताता है कि क्रिया कब हुई है, वह कार्य कब हुआ है, उसके होने का समय बताने वाले शब्दों को हमने बोला काल। और जब बीते हुए समय की बात हो रही थी कि यह कार्य पिछले समय में हो चुका है, बीते हुए समय में हो चुका है, वह क्रिया बीते समय में हो चुकी है, उसे हमने बोला भूतकाल। अब हम लोग बात किसी करेंगे और कौन से दो काल बचे हुए थे हमारे? वो थे वर्तमान काल और भविष्य काल। कौन से? वर्तमान काल और भविष्य काल। वर्तमान काल के हमने भेद कुल पहले वीडियो में बताया था कि कुल कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। और भविष्य काल के कुल 3 भेद हैं। तो पहले हम लोग वर्तमान काल पे चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान काल होता क्या है, इसे वर्तमान काल क्यों बोलते हैं और इसका महत्व क्या है। फिर उसके बाद हम लोग भविष्य काल देखेंगे। तो आप इसको अगर समझने का प्रयास करेंगे, वर्तमान मतलब अभी चल रहे समय की बात होती है। जब कार्य का या क्रिया का चल रहे समय मतलब अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, अभी के समय में, चल रहे समय में होने का बोध हो, चल रहे समय में होने का बोध हो क्या? कार्य या फिर क्रिया का चल रहे समय में होने का बोध हो। जैसे कि मैं बोलता हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि क्या आप पढ़ रहे हैं। जो क्रिया हो रही है पढ़ने की, तो क्या हो रही है? अभी चल रही है, वो अभी चल रही है। जो क्रिया है, क्रिया तो पता है कि क्या क्रिया का परिभाषा क्या था? जो कार्य का होने का प्रतिक्रय। क्रिया का परिभाषा क्या था? वह शब्द जो कार्य के होने का बोध कराए या कार्य होने का प्रतीत कराए, उसे हम बोलते थे क्या? क्रिया। तो कार्य कभी क्या हो रहा है? पढ़ाई करने का। और पढ़ाई क्या हो रहा है? चल रहा है अभी, मतलब पढ़ने का जो काम है वह कंटिन्यू हो रहा है, अभी चल रहा है। वो ना तो खत्म हुआ है, ना तो अभी भविष्य में होगा। वह क्या हो रहा है? अभी चल रहा है। तो जब भी चल रहे समय में, इस समय में, वर्तमान समय में जब कार्य हो रहा होता है, उस समय को बोलते हैं हम लोग वर्तमान काल। जब क्रिया वर्तमान समय में या चल रहे समय में हो रही होती है, उसे हम बोलते हैं वर्तमान काल। इसके भेद कुल कितने होते हैं? तो इसके भेद हैं 5 भेद। कौन कौन से? पहला है सामान्य वर्तमान काल। देखिए, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य जो शब्द है वह सभी में जुड़े हैं। किसमें? सामान्य भूतकाल में भी हमने देखा, सामान्य वर्तमान काल में भी है, सामान्य भविष्य काल में भी यही शब्द है, सामान्य भविष्य काल। तो क्या सामान्य वर्तमान काल पहला हो जाएगा। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा है संभाव्य वर्तमान काल। और 5वां है अज्ञात वर्तमान काल। देखिए, हमने पहले भी बोला है कि जो वर्तमान काल रहेगा या फिर जो काल रहेंगे, जितने भी काल हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो उनके भेदों से क्वेश्चन पूछेगा, ना कि यह पूछेगा कि यह वर्तमान काल है कि भविष्य काल है कि भूतकाल है। वो बचपन वाले क्वेश्चन थे जब हमने स्कूल में पढ़ा था कि यह कालों को आप बताइए कि कौन सा काल है। तो वो चीज़ें अब क्या है, अब हमें उनके कालों के अंदर से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा काल है, अपूर्ण काल है कि संदिग्ध वर्तमान काल है
कि संभाव्य वर्तमान काल है, ऐसे वो अंदर जाके क्वेश्चन पूछेगा। तो हमें इसलिए उस चीज़ों को डीपली अध्ययन करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि उसको समझ के, ना कि रट के, कि हम सामान्य वर्तमान काल का एक परिभाषा याद कर लिए और बोल दिए हाँ ठीक है हमें पता चलेगा। वैसे नहीं करना है। वैसे करेंगे तो आप कितना परिभाषा याद करेंगे। हिंदी में ही आपके पास 300 से 400 परिभाषाएं हो जाएंगी, कितना करेंगे आप। तो आप जितना ज़्यादा हो सकता है समझने की कोशिश करिए। हम समझ के करेंगे तो याद करने की ज़रूरत कम पड़ेगी और काफ़ी लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहेंगी। तो हम लोग चलते हैं पहले वर्तमान काल के पहले भेद में और इसको समझने का कोशिश करेंगे। इसको देखते हैं क्या बोलता है ये। तो जो उसका पहला प्रकार है वह क्या बोलता है कि क्रिया क्या होगी, वर्तमान काल में हो रही होगी। सामान्य वर्तमान काल का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। तो जो क्रिया होगी वह वर्तमान समय में हो रही होगी, वर्तमान समय में हो रही होगी। और सामान्य लिखा हुआ है मतलब सामान्य रूप से, है ना, सामान्य रूप से हो रही होगी, सामान्य रूप से। तो वह क्रिया जो सामान्य रूप से वर्तमान समय में हो रही होगी वह क्रिया। अब क्रिया तो हमें पता है, क्रिया हमने पहले इसलिए पढ़ चुके हैं, हम पढ़े हैं कि हमें पता चले जब वर्तकाल में इसका उपयोग किया जाए तो पता चले कि हाँ क्रियाएं होती क्या है। तो क्रिया क्या होती है, किसी कार्य का होना, या जब भी किसी कार्य, वह शब्द जो किसी कार्य का होना बताए वह उसे बोलते हैं, हमने क्या बोला, उसे क्रिया बोला। वह शब्द जो किसी कार्य का होना बताए उसे हमने बोला क्रिया। तो क्रिया कब सामान्य रूप से हो रही हो और वर्तमान समय में हो रहा, चल रहे समय में हो, तो उसे हमने बोला क्या, सामान्य वर्तमान काल। अगर जैसे कि इसका सहायक क्रिया बोलेंगे कि इसका सहायक क्रिया, जैसे कि हम जब देखिए इंग्लिश भी पढ़ते हैं तो बोलते नहीं है कि अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसा कुछ दिखता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, है ना। मतलब आप उसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला रूल लगाएंगे, ऐसा बोलते हैं हम। तो इसकी जो सहायक क्रिया है वह क्या होती है, ता है, ती है, ते है। अगर ऐसे शब्द वाक्य के अंत में दिखे तो आप उनको बोल सकते हैं कि यह सामान्य वर्तमान काल है। तो यह चीज़ें तो वैसे बोला तो कि रटने वाली हैं कि हाँ यार ती है, ते है, हम कितना याद करेंगे। तो सामान्य वर्तमान काल में आपको याद ये रखना है कि वह क्रिया तो वर्तमान समय में हो रही होगी लेकिन सामान्य रूप से हो रही होगी। अब इसको हम सामान्य रूप क्या होता है और बाकी कैसे रूप होते हैं वह जब अगले प्रकार देखेंगे तब वहाँ से और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अभी इसकी सहायक क्रिया से अगर एक उदाहरण बनाना चाहें तो हम बोले क्या कि कमल फुटबॉल खेलता है। तो अब देखेंगे आप क्या क्रिया क्या है, वर्तमान समय में हो रही है। जो खेलने की क्रिया है वह वर्तमान समय में हो रही है और सामान्य रूप से हो रही है। कमल फुटबॉल खेलता है, राजेश नहाता है। अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसी सहायक क्रिया अगर आपको दिखे तो आप उन्हें किसमें, सामान्य वर्तमान काल में रखेंगे। चलिए हम दूसरे प्रकार में चलते हैं। दूसरा वर्तमान काल कौन सा है, वह है अपूर्ण वर्तमान काल। क्या, अपूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा तुलना करेंगे क्योंकि अपूर्ण आपने देखा था भविष्य काल में भी था और अपूर्ण वर्तमान काल में भी है। यहाँ पे तुलना करेंगे तो दोनों में अंतर पता चलेगा और वही दोनों चीज़ें आपको अच्छे से और समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी एक बार कि अपूर्ण तो है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑप्शन है वैसे यही रहेगा ना कि अपूर्ण वर्तमान काल है कि अपूर्ण भविष्य काल है कि मतलब अपूर्ण भूतकाल है, वो क्या है। तो यहाँ से समझ में आएगा वो चीज़ें। जब भी क्रिया के चलते समय में, वर्तमान काल मतलब चलता हुआ समय, वर्तमान काल का आप इसका यही मतलब समझेंगे चलता हुआ समय, चलता समय मतलब अभी की बात हो रही है ना, अभी वाले समय की है ना। तो जब भी क्रिया के
चलते समय में जारी रहने का बोध हो। क्या? जारी रहने का बोध हो। जारी रहने का बोध हो। अब जारी रहने का बोध हो मतलब क्या बोल रहा है ये, कि जारी रहना क्या होता है? अपूर्ण। अपूर्ण मतलब क्रिया क्या हो रही है? वर्तमान काल मतलब अभी चलते हुए समय में वह क्रिया हो रही है। अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब क्या है? कि क्रिया पूरी नहीं हुई है। क्या? क्रिया पूरी नहीं हुई है। क्रिया अभी चल रही है, पूरी नहीं हुई है ना? अभी क्या है? क्रिया वह चल रही है। और हम अगर बोलें कि अपूर्ण भूतकाल क्या था? अपूर्ण भूतकाल में क्या देखा था आपने? कि वह क्रिया, वह जो काल की बात कर रहा था वो पुराने समय की बात कर रहा था। कि जैसे हमने इसको उदाहरण क्या देखा था कि कमल फुटबॉल खेल रहा था। क्या? कमल फुटबॉल खेल रहा था। तो ये जो बात हो रही है वह भूतकाल की बात हो रही है, पुराने समय की बात हो रही है भाई। कि उस समय कमल फुटबॉल खेल रहा था, है ना? खेल रहा था मतलब क्या होता है? खेल रहा था भाई, उस समय की बात हो रही है। लेकिन अगर वह चलते समय में हो, क्या मैं बोलूँ कि कमल फुटबॉल खेल रहा है। क्या? खेल रहा है। तो अभी इस समय की बात हो रही है कि भाई अभी कमल फुटबॉल खेल रहा है, अभी खेल रहा है। और क्या अभी खेल, अगर बोला जाए कि खेल रहा था मतलब पुराने समय की बात हो रही है और वह खेल रहा था, तो अपूर्ण मतलब वो पूरा नहीं हुआ था। कि क्या पता खेल तो रहा था, लेकिन खेल चुका कि नहीं चुका वो सारा चीज़ का बोध उसमें नहीं है। लेकिन अगर जब पता चले कि भाई अभी वर्तमान समय में वह खेल रहा है, जब चलते हुए समय में क्रिया हो रही हो और जारी हो, क्या आपको यहाँ पे एक शब्द को तो ध्यान देना है, क्या जारी समय में जारी रहने का बोध हो। वह जो क्रिया है, क्रिया क्या है? खेलने की, और वह जारी है ना? खेल रहा है, जारी है वो अभी क्रिया, तो वह अपूर्ण भूतकाल में आ जाएगा। अभी वह क्रिया जारी है, सॉरी अपूर्ण वर्तमान काल में आ जाएगा। क्योंकि जारी है, पता नहीं वह कब पूरा होगा। जारी है, अब हो सकता है भाई वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कितने दिन खेलता है कोई पता नहीं है। तो अपूर्ण भूतकाल, अब सॉरी अपूर्ण वर्तमान काल में आएगा ये। और अपूर्ण भूतकाल में कौन सा आया था? कि भाई वो खेल रहा था। अब क्या पता वो खेल चुका हो कि नहीं चुका होगा, लेकिन खेल रहा था। पुराने समय की, बीते समय की, जब बीते हुए समय में ऐसा कुछ शब्द आता है तो वह उसे हम बोलेंगे क्या? अपूर्ण भूतकाल। और जब चलते हुए समय में अगर वर्तमान समय की बात हो रही होगी और क्रिया चल रही होगी तो उसे हम बोलेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। और यहाँ पे देखिए, आप अगर सहायक क्रिया को देखना चाहेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या है? रहा है। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आएंगे। क्या? रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब ये चल रहा है। और क्या? अगर रहा था, रही थी और रहे थे, अगर ऐसे कुछ शब्द आते हैं तो हमें क्या पता चलता है इनसे? कि भूतकाल की बात हो रही है। भूतकाल की जब बात होगी और वह कार्य पूर्णता को प्रदर्शित नहीं करेगा, क्या कि भूतकाल की बात हो रही होगी और वह कार्य अभी चल रहा था, तो हम क्या बोलेंगे? कि अपूर्ण भूतकाल की बात हो रही है। और अगर वर्तमान समय की बात हो रही है और वह कार्य चल रहा है तो उसे हम बोलेंगे क्या? अपूर्ण वर्तमान काल। तो दोनों को देखिए हमने तुलना किया तो वहाँ से और अच्छे से समझ में आ गया कि क्या होता है अपूर्ण वर्तमान काल और क्या होता है अपूर्ण भूतकाल। अब हम लोग आएंगे तीसरे प्रकार पे। तीसरा कौन सा? तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। क्या? संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होगा? इसमें आप देखेंगे कि ये जो काल है यह सामान्य वर्तमान काल जैसे ही रहेगा। क्या? सामान्य वर्तमान काल जैसे ही रहेगा, सामान्य वर्तमान काल जैसे ही रहेगा, लेकिन वह जो क्रिया है सामान्य वर्तमान काल जैसे रहेगा, लेकिन जो क्रिया है
उस पर संशय रहेगा, डाउट रहेगा। क्रिया होने पर, क्रिया के होने पर संशय रहेगा, संशय या डाउट। तो जब भी सामान्य वर्तमान काल के साथ में अगर संशय हम जोड़ देंगे, क्या सामान्य वर्तमान काल में अगर हम संशय जोड़ देंगे तो वह संदिग्ध वर्तमान काल बन जाएगा। क्या सामान्य वर्तमान काल में, सामान्य वर्तमान काल में अगर कोई क्रिया हो रही है और वह सामान्य वर्तमान काल की है, अगर उस पर संशय जोड़ देंगे कि पता नहीं, डाउट है आपको कि हाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर आपको डाउट है उस सामान्य वर्तमान काल में आपने संशय जोड़ दिया तो वह क्या बन गया, बन गया संदिग्ध वर्तमान काल। क्या, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है। सेम ऐसे ही चौथा है, चौथा कौन सा, चौथा है संभाव्य वर्तमान काल। क्या, संभाव्य वर्तमान काल। देखिए यहीं पे आपको जो पेपर वाला रहेगा यहीं पे घुमाएगा। क्यों घुमाएगा, क्योंकि संदिग्ध और संभाव्य, देखिए दोनों शब्द एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, दोनों वर्तमान काल की ही बात करेंगे, और संदिग्ध मतलब अभी पता नहीं है, और संभाव्य मतलब भी कब हो रहा है यह भी पता नहीं है, यह भी पता नहीं है। संभाव्य यह पता नहीं है, और संभाव्य आपको पता क्या चल रहा है, संभाव्य मतलब संभावना, संभावना जताई जा रही है। क्या, देखिए संभाव्य का मतलब होता है संभावना, संभावना है ना। जब वर्तमान काल में क्रिया की संभावना जताई जाए तो संभाव्य वर्तमान काल होगा। देखिए यहीं से परिभाषा अपना पता चल जा रहा है कि इसका मतलब क्या होगा संभाव्य वर्तमान काल का। जब वर्तमान काल में क्या संभावना जताई जाए, और जब वर्तमान काल की क्रिया में संदिग्ध मतलब वहाँ पे भी संशय जताया जाए, संशय हो, तो संदिग्ध वर्तमान काल। लेकिन देखिए दोनों एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमें डाउट और ज़्यादा हो जाएगा कि यार ये समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सामान्य वर्तमान काल में अगर संशय हो, लेकिन जब संभाव्य वर्तमान काल की बात करेंगे तो उसमें होगा अपूर्ण वर्तमान काल पर जब संशय हो। क्या, अपूर्ण वर्तमान काल पर जब संशय हो, अपूर्ण वर्तमान काल की बात हो रही होगी, और उसमें क्रिया के होने पर, क्या क्रिया के होने पर उस समय संशय होए, है ना, उस समय पर संशय हो। क्या, क्रिया तो होगी, क्रिया उस समय हो रही होगी, लेकिन डाउट रहेगा कि क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जब अपूर्ण वर्तमान काल के साथ में क्रिया को जोड़ेंगे, जब संशय रहेगा उस पर, अपूर्ण वर्तमान काल के समय पर की बात हो रही होगी और उस पर संशय रहेगा, और जब सामान्य वर्तमान काल की बात हो रही होगी और उस पर संशय रहेगा तो संदिग्ध वर्तमान काल। और संभाव्य कब होगा, जब अपूर्ण वर्तमान काल की बात होगी और उस पर संशय रहेगा। तो अब हम एक एक करके दोनों को उदाहरण से देखेंगे तो और वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे तो दो परिभाषाएं याद आ गई। एक तो पहला सामान्य वर्तमान काल हो गया, अभी संदिग्ध वर्तमान काल, ये कहाँ से आ गया भाई, दो परिभाषा एक साथ करनी है। तो फिर तो डाउट तो हो गई कि अब दोनों को कैसे मिलाएंगे। तो देखिए अगर हम लोग सामान्य वर्तमान काल पे आते हैं, पहले सामान्य वर्तमान काल पे, और इसका उदाहरण लेते हैं। क्या, कमल फुटबॉल खेलता है ना। यही तो था ना उदाहरण हमारा पहला, कि कमल फुटबॉल खेलता है। यह हो गया सीधा सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण। अब अगर इस पर संशय हो, देखिए संशय हो मतलब अब यहाँ पे डाउट संशय शब्द को जोड़ दिया जाए, संशय जोड़ दिया जाए। कैसे, कमल फुटबॉल खेलता होगा। देखिए यहाँ पे अब क्या हो गया, डाउट हो गया। ठीक है, वर्तमान काल की बात हो रही है, वर्तमान काल है ना, लेकिन क्या खेलता होगा, या राजेश नहाता होगा। क्या, देखिए अभी डाउट है, उसको क्लियर नहीं है कि
वह कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन वर्तमान काल की बात कर रहे हैं भाई कि अभी के समय में कमल फुटबॉल खेलता होगा या राजेश नहाता होगा, अभी वह राजेश नहाता होगा। तो अभी डाउट है, सामान्य वर्तमान काल का ही रहेगा, सामान्य वर्तमान काल की बात हो रही होगी, और उस पर जब संशय होगा तो हो जाएगा क्या, संदिग्ध वर्तमान काल। अब इसमें देखेंगे कि ये दोनों में अंतर कैसे हो गया भाई। अगर हम अब अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण पर जाएं, उसको देखें कि अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण क्या था, वहां से फिर हम संभाव्य वर्तमान काल पे आएंगे। तो अपूर्ण वर्तमान काल में हमने क्या देखा था कि कमल फुटबॉल खेल रहा है, क्या खेल रहा है। हमने अपूर्ण वर्तमान काल को बहुत अच्छे से देखा ये था कि वह क्रिया अभी चल रहे समय में हो रही है, क्या निरंतर चल रही है, अभी वह चल रहे समय पर हो रही है, अभी वह पूरी नहीं हुई है, अभी वह चल रही है, ठीक है, चल रहे समय में जारी है, अभी जारी है। देखिए यहाँ पे जारी है ना खेलने की प्रक्रिया, तो वह क्रिया जो चल रहे समय पर जारी रहने का बोध कराता है, किसमें, अपूर्ण वर्तमान काल में। तो देखिए यहाँ पे खेल रहा है, लेकिन अगर इसमें बोले कि इसमें भी आप संशय उत्पन्न करें, किस पे, अब इसमें संशय कैसे उत्पन्न करेंगे। मैं बोलता हूँ कमल फुटबॉल खेल रहा होगा। अगर मैं बोलता हूँ क्या कमल फुटबॉल खेल रहा होगा, देखिए यहाँ पे डाउट हो गया। अभी तक तो था कि अगर रहा है तो वह अपूर्ण वर्तमान काल पे अभी चल रहा है, लेकिन खेल रहा होगा, ये देखिए यह भी वाक्य क्या बता रहा है, यह भी वाक्य बता रहा है कि अभी जो कार्य है वह चल रहा होगा, वर्तमान काल की बात कर रहा है, और जो कार्य है वह उस पर संशय है। देखिए जो भी कार्य है उस पर संशय बता रहा है, वर्तमान काल की बात कर रहा है, और वह भी कैसा वर्तमान काल, जो अपूर्ण वर्तमान काल कैसे, मतलब अभी खेल रहा होगा, अभी चल रही होगी, वह क्रिया अभी चल रही होगी, लेकिन उस चल रहा होगा, लेकिन उस पर संशय है ना। देखिए होगा शब्द आया तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि संशय है ना वहाँ पे। तो देखिए दोनों में अंतर क्या था, सामान्य वर्तमान काल में अगर संशय हो, सामान्य वर्तमान काल की अगर कोई वाक्य हो और उस पर डाउट हो, सामान्य की बात कर रहे हैं, अभी सामान्य समय में अगर कोई डाउट हो तो हम उसे बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। और जब अपूर्ण वर्तमान काल की बात हो रही हो, मतलब क्रिया अभी चल रही हो, निरंतर जारी हो, देखिए यहाँ पे खेलता है वह, लेकिन जारी रहने का बोध हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है जारी रहने का बोध, लेकिन यहाँ पे खेल रहा है, जारी रहने का बोध हो रहा है। तो जब क्रिया के जारी रहने का बोध हो और उस पर डाउट हो, देखिए जारी रहने का बोध ये भी कर रहा है, क्या खेल रहा होगा मतलब जारी है, लेकिन डाउट है भाई, अरे यार होगा शब्द आया, मतलब यहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई वह पढ़ रहा होगा, जैसे हम लोग बोलते नहीं यार वह पढ़ रहा होगा, मतलब जारी होने का बोध करा रहा है। अगर मैं बोलता हूँ कि अरे यार शिवम पढ़ रहा होगा, मतलब अभी वो पढ़ रहा होगा, अभी जारी होगी उसकी पढ़ाई। अगर मैं बोलता हूँ शिवम पढ़ता होगा, यहाँ पे जारी रहने का बोध नहीं हो रहा है। तो जब जारी रहने का बोध होता है तो वह अपूर्ण वर्तमान काल में आता है, और जब उस पर भी डाउट हो जाए तो संभाव्य वर्तमान काल पे आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे उदाहरण से क्लियर हो गया होगा। आप इसको एक दो बार और सामान्य वर्तमान काल से और उदाहरण बनाएंगे, जोड़ेंगे, तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑलमोस्ट हमने बहुत अच्छे से दोनों चीज़ों को जब तुलना किया तो समझने की बहुत कोशिश की है, और आपको समझ में भी आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। चलिए देखते हैं हमारा अंतिम भेद कौन सा है, पांचवा और अंतिम भेद है अज्ञात वर्तमान काल। क्या अज्ञात वर्तमान काल, यह अज्ञात वर्तमान काल मतलब देखिए यहाँ वर्तमान काल मतलब चल रहे समय की बात होती है, और जब चल रहे समय में क्या आज्ञा शब्द, देखिए अज्ञात का मतलब क्या होता है, आज्ञा। तो जब चल रहे समय में, वर्तमान समय में आज्ञा जोड़ दिया जाए, है ना, आज्ञा जोड़ दिया जाए या आदेश जोड़ दिया जाए, तो हम लोग इसे बोलते हैं अज्ञात वर्तमान काल।
जब चल रहे समय की बात होगी, वर्तमान समय की बात होगी, चल रहे समय की बात होगी, चल रहे समय में आज्ञा, आज्ञा या आदेश की बात हो, क्या जब चल रहे समय में, देखिए वर्तमान काल, आपको ये शब्दों के ही टुकड़े करने हैं, आपको परिभाषा याद नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की परिभाषा याद नहीं करनी है, आपको कोई मतलब नहीं रहेगा याद करने का, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना है चीज़ों को। वर्तमान काल में क्या होता है, चल रहे समय की बात होती है, अभी वर्तमान समय की बात होती है, पहली बात तो। दूसरा आज्ञार्थ आया, मतलब आज्ञा या आदेश की बात होगी, जब चल रहे समय में आज्ञा या आदेश का बोध हो तो उसे बोलेंगे हम आज्ञार्थ वर्तमान काल। अगर इस उदाहरण की बात करें, क्या कमल तू फुटबॉल खेल, क्या कमल तू फुटबॉल खेल, बोलता हूँ कमल तू फुटबॉल खेल, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कमल तू फुटबॉल खेल, यहाँ पे आदेश दे रहा है कमल तू फुटबॉल खेल। क्या बात किसकी हो रही है, वर्तमान काल की, बात किसकी हो रही है, वर्तमान काल की, और आज्ञा दी जा रही है, जा जा कमल तू फुटबॉल खेल, जा कमल तू फुटबॉल खेल। तो आज्ञा आदेश का बोध हो रहा है, और दूसरा वर्तमान समय की बात हो रही है ना, जा कमल तू फुटबॉल खेल। अगर जैसे कि घर में क्या होता है, मम्मी चिल्लाते रहती हैं जल्दी से नहा लो जल्दी नहा लो, तो क्या राजेश नहा लो, राजेश की मम्मी चिल्लाती है राजेश नहा लो, तो अभी किस समय की बात हो रही है, वर्तमान समय की बात हो रही है ना, वर्तमान समय की बात हो रही है। अभी क्या, अभी तो बोल रही है ना उसी में, जाओ राजेश नहा लो, वर्तमान समय की बात हो रही है पहली तो, और दूसरा क्या यहाँ पे आदेश दे रही है भाई, आदेश दे रही है कि जाओ नहा लो, तो जब भी वर्तमान समय की बात होगी और दूसरा क्या आज्ञा या आदेश का बोध होगा तो वहाँ पे आज्ञार्थ वर्तमान काल आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वर्तमान काल वाला जितने भी उसके भेद थे उस सारे भेदों को हमने देख लिया है। अब हम लोग भविष्य काल पे आएंगे और वहाँ पे उसके भेद देखेंगे। तो हमारा अंतिम काल बचा है जिसे बोलते हैं तीसरा और अंतिम काल, वह है भविष्य काल। यहाँ पे हमने भविष्यत काल क्यों लिखा है, अब भविष्य काल बोलते हैं, क्या भविष्य काल बोलते हैं ना, भविष्य काल। तो यहाँ पे भविष्य काल क्यों लिखा हुआ है, अगर आप भविष्य और काल को अलग अलग करेंगे तो यह भविष्यत काल हो जाता है। अगर आप अलग लिखेंगे तो भविष्य काल लिखना पड़ेगा, अगर आप साथ में लिखते हैं तो भविष्य काल लिखेंगे, ठीक है। तो भविष्यत काल है या फिर भविष्य काल की बात कर रहे हैं। तो भविष्य काल यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, भूतकाल से क्या पता चला था हमें कि पिछले या पुराने समय की बात हो रही है, ठीक है। वर्तमान काल में चल रहे समय की बात होती है, भविष्य काल में आने वाले समय की बात होगी। जब भी जब क्रिया होगी वह क्रिया आने वाले समय में होगी। क्या क्रियाएं जो रहेंगी, क्रिया जब आने वाले समय में पूरी होगी, आने वाले समय में होगी तो वह भविष्य काल कहलाएगा। तो भविष्य काल का मतलब अगर बोला जाए तो भविष्य में होने वाली क्रियाएं, क्या भविष्य काल का मतलब हो तो भविष्य में होने वाली क्रियाएं, इसका भविष्य काल का मतलब हो जाएगा। तो जो क्रियाएं आने वाले समय में होंगी, क्या जो क्रियाएं आने वाली समय में होंगी। अब आने वाला समय तो पता है कि हाँ भाई कुछ कल, अगर मैं बोलता हूँ कल मतलब आने वाला समय है, वो परसों आने वाला समय है, 1 महीने बाद आने वाला समय है, मतलब कुछ भी अगर आप बोलते हैं मतलब आने वाले समय की जब बात हो और उस समय क्रियाएं हो, मतलब उस समय क्रिया। अब क्रिया तो पता है जो कार्य करने का बोध कराती है, उस शब्द को बोलते हैं हम क्रिया। जैसे नहाना भी तो क्रिया है ना, उठना, खाना, पीना, जाना, आना, देखिए ये सारी क्या है, क्रियाएं हैं। क्रियाएं बहुत होती हैं ना, बहुत सारी हैं। तो ये क्रियाएं जब आने वाले समय में होंगी, क्या नहाने की क्रिया आने वाले समय में, अगर उठने की क्रिया है आने वाले समय में, अभी नहीं, वर्तमान समय मतलब चल रहा समय, इस समय नहीं भाई, अगले समय में, आने वाले समय में हो। जब ये क्रियाएं आने वाले समय में होंगी
तो उसे हम बोलेंगे भविष्य काल। तो इसका अगर परिभाषा बोला जाए तो क्रिया की जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है, क्रिया की जिस रूप से आने वाले समय का बोध होता है उसे हम बोलते हैं भविष्य काल। इसका परिभाषा हम लोग यहाँ से भी समझ लिए हैं, और उसका परिभाषा मतलब वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें घुमा फिरा के आती हैं। क्या क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो, या फिर वह क्रियाएं जो आने वाले समय में हो, है ना, उसे बोले हमने क्या, भविष्य काल। अगर इसके भेद की बात किया कि इसके भेद कितने हैं, तो इसके 3 भेद हैं। 3 भेद हमने देखा था, जैसे कौन कौन सा, सामान्य, जैसे देखिए अब सामान्य सभी में था ना, सामान्य सभी में था, सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल पहला, ठीक है। दूसरा है संभाव्य 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 भविष्य काल, और तीसरा है अज्ञात अज्ञात भविष्य काल। अब आप बोलेंगे कि पूर्ण अपूर्ण ये चीज़ें तो वर्तमान काल में थी, लेकिन भविष्य काल में क्यों नहीं है? क्या बोलेंगे कि भाई पूर्ण अपूर्ण वाली चीज़ें तो वर्तमान काल में थी और भूतकाल में थी, लेकिन भविष्य काल में इसको क्यों नहीं रखा गया? अरे भाई आप खुद ही सोचो कि पूर्ण अपूर्ण ये चीज़ें कब होती हैं? कोई भी चीज़ें पूर्ण कब होगी? जब आप करोगे ना। अभी भविष्य काल का तो टाइम ही नहीं आया है, तो आप वो चीज़ें कैसे कर पाओगे? कोई भी कार्य आप कैसे कर पाओगे जब वो समय ही नहीं आया है? ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ आप अभी 20 साल के हैं और आपकी शादी है ना, अभी आप 20 साल के हैं, और तो आपकी शादी कैसे होगी भाई? अभी तो वो समय नहीं आया है ना। आपकी शादी 21 साल में होनी है, मान लीजिए 21 साल में होनी है, और अभी आप 20 साल के हैं, तो वो चीज़ें हो ही नहीं पाएंगी ना, क्योंकि अभी वो समय नहीं आया है। तो पूर्ण तो हो ही नहीं पाएंगी, वो चीज़ें पूर्ण नहीं हो पाएंगी। तो जब भी ये पूर्ण और अपूर्ण की बात होगी तो वह हमेशा वर्तमान काल और भूतकाल में रहेगा, और जब भविष्य काल में ये चीज़ों का कोई वास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि भविष्य काल में तो भाई अभी वो समय आया ही नहीं है। तो उसकी बात हम लोग कैसे कर सकते हैं कि वो भूतकाल में वो पूरा होगा कि नहीं होगा, सॉरी भविष्य काल में वो पूरा होगा कि नहीं होगा? तो पूर्ण और अपूर्ण की बातें भविष्य काल में इसीलिए नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने सामान्य भविष्य काल की बात करेंगे, फिर संभाव्य और अज्ञात। इसमें 3 ही भेद है, टाइम भी कम लगेगा और इसे समझने में भी आसानी होगी, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, भविष्य में होने वाली हैं। भविष्य में होने वाले जो भी कार्य रहेंगे उन्हें हम बोलेंगे भविष्य काल। तो वे क्रियाएं जो भविष्य में होने वाले समय का बोध कराएं उसे हमने क्या बोला, भविष्य काल। अब हम लोग अपने भविष्य काल की पहले प्रकार में आते हैं। पहले प्रकार को देखने का प्रयास करते हैं कि पहला कौन सा है। पहला है सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल अगर बोलेंगे इसे, इसका भी परिभाषा वही होगा कि भविष्य काल मतलब आने वाले समय में वह क्रिया है ना, वह क्रिया क्या, क्योंकि देखिए काल अगर बोला जाए तो काल का काम क्या है, क्रिया के होने का समय बताना। क्या, क्रिया के होने का समय बताना। काल का यही महत्व है, यही काम है काल का, क्या, क्रिया के होने का समय बताना। अब भविष्य काल की बात हो रही है तो आने वाले समय में क्रिया क्या होगा, तो वह क्रिया कौन सी होगी, सामान्य, है ना, सामान्य रूप से। तो क्रिया के सामान्य रूप से होने वाले समय का जब बोध कराए, क्रिया सामान्य रूप से होगी और आने वाले समय में होगी। क्या, क्रिया सामान्य रूप से होगी और आने वाले समय में होगी, जब उसे बोलेंगे सामान्य भविष्य काल। तो यहाँ से हमारा ये परिभाषा बहुत क्लियर हो जाता है, क्या, कि क्रिया आने वाले समय में होगी और क्रिया सामान्य रूप से होगी। क्या, सामान्य रूप से होगी। जब क्रिया सामान्य रूप से होगी और आने वाले समय में होगी तो इसे बोलेंगे सामान्य भविष्य काल। जैसे कि कमल फुटबॉल खेलेगा। क्या, कमल फुटबॉल खेलेगा, मैं बोलता हूँ, क्या कमल फुटबॉल खेलेगा। राजेश नहाएगा।
देखिए जो क्रियाएं हैं वो सामान्य रूप से हो रही हैं, पहली बात तो, और दूसरा आने वाले समय में होंगी, अभी हुई नहीं है वो, ना तो हुई है ना चल रही हैं, ना तो भविष्यकाल है ना तो भूतकाल है, क्या है सॉरी, ना तो वर्तमान काल है ना तो भूतकाल है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? भविष्यकाल की, आने वाले समय की बात हो रही है कि फुटबॉल खेलेगा, नहाएगा। तो जब भी अब अगर आप इसकी सहायक क्रिया देखना चाहें कि सहायक क्रिया कौन सी होती है, तो जब भी वाक्य के अंत में क्या हो, एगा, एगी, एगे, ये शब्द आपको देखिए, ये चीज़ें आपको देखिए, तो आप उसे क्या बोलेंगे? सामान्य भविष्यकाल की बात हो रही है। जैसे कि हमने उदाहरण से भी देखा, फुटबॉल खेलेगा, राजेश नहाएगा, यहाँ से वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जा रही होंगी कि सामान्य भविष्यकाल में क्या क्या चीज़ आता है। अगर हम बोलें कि सामान्य भूतकाल में क्या था, तो क्या था यहाँ पे? कमल फुटबॉल खेल कमल ने फुटबॉल खेला या कमल फुटबॉल खेलता था, ये सारी भविष्यकाल में आई थी ना, खेलता था, या कमल फुटबॉल खेला, और राजेश नहाया, ये चीज़ें क्या थी? भूतकाल में थी। अगर हम वर्तमान काल की बात करें तो कमल फुटबॉल खेलता है, राजेश नहाता है, यह सामान्य वर्तमान काल में आ गया। तो इनके आप सहायक क्रिया से भी पहचान सकते हैं, और आप उनको अगर देखेंगे, अगर समझेंगे, तो वहाँ पे जो उनकी सहायक क्रिया रहेंगी वही बता देंगे कि किसकी बात हो रही है, कौन से समय की बात हो रही है। खेलता था, खेला, तो क्या होगा? यह भविष्यकाल की बात हो रही है। अगर अभी वर्तमान काल की बात होगी तो ता है, ती है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और ए का, जैसे कि यहाँ पे भविष्यकाल की बात है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएंगी। अब हम लोग इसके दूसरे प्रकार में आते हैं। तो दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा कौन सा है संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। अब भविष्यकाल मतलब आने वाले समय की बात हो रही है, इसका अर्थ तो पता है आपको, क्या? आने वाला समय। और संभाव्य मतलब क्या? संभावना हो, आने वाले समय में उस कार्य की या क्रिया की होने की संभावना। क्या? आने वाले समय में क्रिया या कार्य के होने की संभावना। संभाव्य का मतलब संभावना। तो आने वाले समय में जब भी किसी क्रिया या कार्य के होने की संभावना हो, उसे हम संभाव्य भविष्यकाल बोलेंगे। क्या? आने वाले समय में जब किसी कार्य या क्रिया के होने की संभावना हो, वो संभाव्य भविष्यकाल में आएगा। यहाँ से हमारा देखिए एक लाइन, यहाँ से देखिए सब कुछ अपने शब्द में ही है, परिभाषा की जरूरत ही नहीं है आपको कुछ करने की। आने वाले समय भविष्यकाल, भविष्य का मतलब होता है आने वाला, काल मतलब समय, आने वाले समय में, और संभाव्य मतलब संभावना हो, क्रिया होने की संभावना। तो देखिए यहाँ से हमारा चीज़ क्लियर हो गया कि संभाव्य भविष्यकाल किसकी बात करता है। तो यहाँ पे ऐसा होता है कभी कभी कि संभावनावाचक, संभावना सूचक शब्द का भी प्रयोग करते हैं। संभावना सूचक शब्द का प्रयोग करके, जैसे कि आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना। अगर मैं बोलता हूँ शायद कल भारत मैच जीतेगा, शायद कल भारत मैच जीतेगा। मैं बोलता हूँ शायद कल कमल फुटबॉल खेलेगा। क्या? शायद कमल फुटबॉल खेलेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या? कमल फुटबॉल खेलेगा। यहाँ से आपको क्या प्रतीत हो रहा है? सीधी सी बात है, भविष्यकाल की बात हो रही है ना। ये हो गया कमल फुटबॉल खेलेगा, और संभावना जताई जा रही है शायद खेले। मैं बोलूँ कि जहाँ तक, अगर मैं बोलता हूँ जहाँ तक कमल फुटबॉल खेलेगा, मैं क्या कर रहा हूँ? संभावना जता रहा हूँ ना यहाँ पे कि जहाँ तक कमल फुटबॉल खेलेगा, जहाँ तक कल भारत मैच जीतेगा, जहाँ तक चेन्नई सुपर किंग जीतेगी, जहाँ तक मैं पास हो जाऊँगा, संभावना जता रहा हूँ भविष्य में। अभी वो क्रिया हुई नहीं है, होने वाली है, होगी, लेकिन मैं संभावना जब जताऊँ तो वह किसका? संभाव्य भविष्यकाल की बात होगी। जब भविष्यकाल में संभावना जताई जाएगी तो वह संभाव्य भविष्यकाल हो जाएगी, सीधी सी बात है। या तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कमल फुटबॉल खेले। क्या? कमल फुटबॉल खेले
देखिए, तो क्या कमल फुटबॉल खेले, क्या संभावना बता रहा हूँ, शायद कमल फुटबॉल खेले। अगर आप यहाँ पे शायद जोड़ते हैं तो देखिए संभावनावाचक बच गया, बन गया। अगर मैं बोलता हूँ कमल कमल भोपाल जाए, है ना, शायद कमल भोपाल जाए, शायद कमल भोपाल जाए, या फिर शायद कमल भोपाल जाएगा, मैं बोलता हूँ जाएगा, कमल भोपाल जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कमल भोपाल जाएगा, ठीक है, कमल भोपाल जाएगा, शायद कमल भोपाल जाएगा, शायद कमल भोपाल जाएगा, क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि भविष्य काल की बात हो रही है और उसके साथ में संभावनावाचक शब्द भी जुड़ा जुड़ा रहता है। अब मैं बोलता हूँ शायद मामा आए, है ना, मामा आए भाई, क्या अगर आप घर में बोलते हैं मामा आए, शायद शायद मामा आए, है ना, अभी आए तो नहीं है ना, तो आ रहे हैं, मामा आए बोलते नहीं है कि लोग कि हाँ पापा आए। तो कभी कभी ये जो संभावना सूचक शब्द है वह नहीं भी रहेगा तो भी आपको पता करना है कि भविष्य काल की अगर बात हो रही है तो हो सकता है कि समान भविष्य काल ना हो कि फिर संभावना की बात हो रही है, संभावना जताए, है ना। जैसे कमल फुटबॉल खेले, कमल फुटबॉल खेले, तो यहाँ पे शायद अगर मैं प्रयोग नहीं करता हूँ तो कमल फुटबॉल खेले, यहाँ पे सबको समझ आ रहा होगा कि संभावना की बात हो रही है। तो इसका दूसरा प्रकार हो गया। अब तीसरा प्रकार कौन सा है, तीसरा है अज्ञार्थ भविष्यत काल। कौन सा, अज्ञार्थ, तीसरा और अंतिम है अज्ञार्थ, अज्ञार्थ भविष्यत भविष्यत काल, अज्ञार्थ भविष्यत काल की। तो तीसरे को भी हम लोग इसके शब्द से ही इसका अर्थ निकालेंगे। भविष्य काल मतलब आने वाले समय, है ना, आने वाले समय में, आने वाले समय की बात हो रही है, आने वाले समय की बात हो रही है। और अर्थ अज्ञार्थ, अज्ञार्थ मतलब जब भी आज्ञा या आदेश दिया जाए, आज्ञा या आदेश की बात हो रही है। तो जब भी आने वाले समय की क्रिया के साथ, आने वाले समय की, तो आज्ञा या आदेश की क्रिया होगी, आज्ञा आदेश की क्रिया होगी, और आने वाले समय में, है ना। तो आने वाले समय की क्रिया के साथ जब आज्ञा आदेश जोड़ दिया जाए, आज्ञा या आदेश जोड़ दिया जाए आने वाले समय में, आने वाले समय में जब आज्ञा या आदेश को जोड़ दिया जाए, है ना, आने वाले समय में जो क्रिया होने वाली है उसमें अगर आज्ञा आदेश जोड़ दिया जाए, आज्ञा आदेश जोड़ दिया जाए। आज्ञा आदेश तो पता ही आपको कि मैं अगर किसी से विनती कर रहा हूँ वो होता है क्या, रिक्वेस्ट करना, उससे मतलब विनती करना, है ना। और आज्ञा देना, आप किसी को आदेश दे रहे हैं या फिर आज्ञा दे रहे हैं। तो जब भविष्य काल की बात हो, पहला तो भविष्य काल की बात होनी चाहिए, दूसरा आज्ञा या आदेश की बात हो, है ना। तो यहाँ से दोनों चीज़ क्लियर हो जाती है, क्या भविष्य की मतलब आने वाले समय की बात हो रही है और दूसरा आज्ञा की बात हो रही है, तो वह अज्ञात भविष्य काल में आएगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ क्या, कमल जी, कमल जी फुटबॉल 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 खेलकर आइएगा, खेलकर आइएगा, आइएगा। जैसे कि हम लोग घर में कोई अगर मेहमान आते हैं तो क्या बोलते हैं, भैया जी चलिए फिर से आइएगा, क्या, फिर से आइएगा, खेलकर आइए, आइएगा, है ना। तो भैया जी फिर से आइएगा, कमल जी फुटबॉल खेल कर आइएगा, राजेश जी नहा कर आइएगा। ये चीज़ें क्या है, अगर आपको वाक्य के अंत में ई ए का दिखता है, ई ए का, तो आप देखिए इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, मुख्यतः इसकी सहायक क्रिया बोला जाए तो क्या आज्ञा की है, और ई ए का अगर जुड़ा हुआ है रहता है तो आप उसे क्या अज्ञात भविष्य काल में मानेंगे। अज्ञात भविष्य काल की बात हो रही है, आप समझेंगे कब, जब उसमें विनती की जाएगी, आज्ञा दी जाएगी, आदेश दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो आप उसे अज्ञात भविष्य काल का वाक्य बोलेंगे। कभी कभी कुछ कुछ किताबों में एक चौथा ये भी इसका भेद देखने को मिलता है, चौथा भी, लेकिन मुख्यतः अगर बोला जाए तो आप मुख्यतः 3 ही बोलेंगे ना, इसका चौथा नहीं करेंगे। लेकिन कुछ कुछ किताबों में इसके 4 भेद देखने को मिलते हैं। कौन सा चौथा भेद कौन सा है, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भविष्यकाल, भविष्यकाल।
देखिए हमने हेतु हेतु मत का मतलब क्या देखा था, या जब प्रयोग किया गया था किसमें, भूतकाल में, भूतकाल में इसका प्रयोग किया गया था, तो हमने क्या देखा था, सब भूतकाल का बात होगा और उसमें शर्त जुड़ा रहेगा। शर्त जैसे कि मैंने क्या बोला था, भूतकाल का वाक्य क्या लिया था, अगर तुम आते तो हम मूवी जाते। क्या अपने दोस्त को बोलता हूँ अगर तुम आते, क्या शर्त मैंने जोड़ दिया ना यहाँ पे, यदि तुम आते, यदि तुम आते तो हम मूवी जाते, हम मूवी जाते। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कौन से समय की बात हो रही है, अगर तुम आते, भविष्य की बात, सॉरी भूत की बात हो रही है। क्या आते, तुम तो आए ही नहीं यार, आते, अगर तुम आते, तुम आए ही नहीं, तो क्या किसकी बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है पहली बात तो, और दूसरा इसमें शर्त जोड़ा गया था। तो यह कौन सा काल कहलाया था, हेतु हेतुमद भूतकाल। क्या हेतु हेतुमद भूतकाल, ये हो गया था। और जब जब यही शर्त जोड़ी जाएगी, लेकिन भविष्य काल के संदर्भ में यही शर्त जोड़ी जाएगी, शर्त रहेगा और भविष्य काल की बात होगी। क्या शर्त रहेगा, भविष्य काल की बात होगी। तो हेतु हेतु मतलब यहाँ पे शर्त रहेगा और भविष्य काल तो है ही। तो जब आने वाले समय के साथ में शर्त जोड़ दिया जाएगा तो वह हेतु हेतु भविष्य काल कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने उदाहरण क्या लिया था, यदि तुम आते तो हम मूवी जाते। और मैं अगर भविष्य की बात करूँ, ये देखिए ये तो भूतकाल की बात होगी। अगर बोलते यदि तुम आओगे, भविष्य, भविष्य मतलब आने वाले समय की बात कर रहे हैं ना, यदि तुम आओगे, यदि तुम आओगे मेरे दोस्त, यदि तुम आओगे तो हम मूवी जाएंगे, मूवी जाएंगे, मूवी जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या पहली बात किसकी हो रही है, तुम आओगे, अभी वह समय आया ही नहीं है भाई, भविष्य काल की बात हो रही है ना। भविष्य काल मतलब आने वाले समय की बात हो रही है, और उसके साथ में देखिए एक शर्त रखा हुआ है, शर्त लगा हुआ है। क्या यदि होता है, अगर होता है, अगर ये सारी चीज़ें दिखती हैं तो आप क्या बोलेंगे, हेतु हेतु मत की बात हो रही है। शर्त अगर लगा रहेगा और उसके साथ में भविष्य की बात होगी तो हेतु हेतु मत भविष्य काल, अगर शर्त नहीं लगा रहेगा, सॉरी शर्त लगा रहेगा और भूतकाल की बात होगी तो हेतु हेतु मत भूतकाल होगा। और एक चीज और यहाँ पे छोटा सा है, कभी कभी जैसे हमने क्रिया तो देखा था, क्रिया के भेद, वो सारी चीज़ें हमने देखा था। तो कभी कभी क्वेश्चन पेपर में क्या पूछ लेता है, काल के आधार पर, क्या काल के आधार पर, काल के आधार पर क्रिया के भेद, क्या काल के आधार पर क्रिया के भेद। तो काल के आधार पर क्रिया के भेद बोला जाए तो वह भी तीन होते हैं, कौन कौन से, वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया, कालिक क्रिया, और कालिक भविष्यत। आप यहाँ पे ता नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ इसके साथ में अपने भविष्य काल अपने साथ में दोनों कर दिया ना, इसलिए नहीं जोड़ेंगे। जब आप भविष्यत को अलग करेंगे, कालिक को अलग करेंगे, तब भविष्यत कालिक करेंगे ना। तो काल के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं, तीन हैं, 1 2 3। वर्तमान काल, वर्तमान कालिक क्रिया, दूसरा है भूतकालिक क्रिया, तीसरा है भविष्यत कालिक क्रिया, है ना। तो अगर ऐसा कुछ पूछता है कि काल के आधार पर क्रिया के गुण कितने भेद होते हैं, तो जो क्रिया वर्तमान काल में चल रही होगी उसे वर्तमान कालिक क्रिया, जो क्रियाएं भूतकाल में हो चुकी होंगी उन्हें भूतकालिक क्रियाएं, और जो क्रियाएं, अगर मैं बोलता हूँ खाने की क्रिया है, खाने की क्रिया अगर वर्तमान में हो रही है, अभी वो खा रहा है तो वर्तमान कालिक क्रिया, अगर वह खा चुका होगा, खा लिया होगा पहले से ही, तो भूतकालिक क्रिया। अगर वह भविष्य में खाएगा, खाना भी नहीं खाया, खाएगा, शाम को खाएगा, मान लीजिए अभी है शाम को खाएगा खाना, तो क्या भविष्यकालिक क्रिया। तो वह क्रिया जो वर्तमान में होगी वर्तमान कालिक, जो भविष्य में हो भूत में होगी भूतकालिक, और जो भविष्य में होगी वो भविष्यकालिक। दोस्तों हमारा काल वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है अच्छे से, जितने इसके भेद थे सारे भेदों को हमने बहुत अच्छे से देखा। अगर आपका कॉन्सेप्ट, आपको क्या करना है, मैं बार बार बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, उदाहरण आप अगर कम भी करते हैं, 10 उदाहरण भी देख लेते हैं तो भी आप वहाँ पे राइट करके आएंगे, लेकिन आप उदाहरण
1000 पढ़ लेते हैं, 1000 उदाहरण कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट आपका जीरो है तो भी कोई मतलब नहीं है। उदाहरण आप कितना रटेंगे, इतने सारे उदाहरण वहाँ पे घुमाएगा तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे हम जोर देते हैं और उदाहरण पे उतना जोर हमारा नहीं रहता। उदाहरण हम लोग 1 2 3 ही करते हैं, 2 3 4 फिर हम लोग जो उदाहरण की बात है, अगर हम लोग को ऐसा लग रहा है कि उदाहरण हम कम कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें एक एक वीडियो में हम करते जाएंगे। जब पेपर आने वाला रहेगा तो एक वीडियो में हम लोग क्रिया का लेंगे, क्रिया का जितने भी उदाहरण हो सकते हैं, लगभग 50 60 उदाहरण, और उसके सारे प्रकारों को एक बार पूरा देखेंगे जितना ज़्यादा हो सकता है। जो पेपर में आएंगे जो क्वेश्चन आ सकते हैं वैसे उदाहरण, तो वो सारा चीज़ भी क्लियर कर लेंगे। लेकिन पहला हमारा फोकस क्या रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। क्या कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का ही फोकस रहना चाहिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वह वीडियो रहेगा क्रिया तो हो चुका है हमारा, लिंग या वचन का। लिंग वचन हमारा बचा हुआ है, उसके बाद फिर हम लोग समास वाले टॉपिक पे आएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय और टेक केयर।